नमस्कार दोस्तों, आदाब, ज़िंदगी जिंदाबाद। सारा साल पढ़ते हैं, किताबों के साथ किताबों के आसपास रहते हैं, कुछ सवाल कुछ जवाब ढूंढते हैं और इन्हीं सवालों जवाबों की परीक्षा होती है। और जब तक परीक्षा का परिणाम नहीं आता, दिल धक 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 करता है। निश्चित तौर पर कितने नंबर आएंगे, कैसा होगा रिजल्ट, इस बात को लेकर अक्सर बच्चों में स्ट्रेस हो जाता है। तो घर वाले भी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन आज CBSE का +2 का रिज़ल्ट आया है और मैं इस वक्त बैठा हूँ मंडी डबवाली के एक परिवार के साथ। जी हाँ, उनकी बिटिया रिया मोंगा, जिसने +2 में नॉन मेडिकल में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं कि उपमंडल स्तर में वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई है। और आइए बात करते हैं रिया से कि किस तरह से अंक प्राप्त किए हैं और कितनी मेहनत की है। हेलो रिया। हेलो सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। कितने नंबर आ गए? 93.2%। क्या बात है। कभी दिमाग में ये नहीं आ रहा कि कम आए हैं थोड़े से? थोड़ा ये तो आता ही है, पर क्या करें। बहुत आए हैं। इतने सोचे थे भी इतने नंबर आएंगे? सर मैंने तो ज़्यादा का टारगेट लगाया था, बट अरे क्या बात है, जिससे भी ज़्यादा का टारगेट लगाया था। Yes, sir. अरे क्या बात है। दर्शकों, ये होता है आत्मविश्वास कि मैंने इससे भी ज़्यादा टारगेट बनाया हुआ था। खैर, टारगेट बनाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा का टारगेट बनाते हैं तभी हम टारगेट के आसपास पहुंच पाते हैं। रिया, कौन से सब्जेक्ट में आपने ये नंबर लिए हैं? नॉन मेडिकल स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के अंदर ये सभी मार्क्स आए। अच्छा रिया, कितने घंटे पढ़ते थे आप? वैसे मतलब ट्यूशन, स्कूल वगैरह के अलावा 6 to 7 आवर सेल्फ स्टडी के लिए। और मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टाइमिंग डिवोट की, तो इस तरह से। अच्छा, कौन कौन से टीचर्स मतलब आपको पढ़ाते थे सब्जेक्ट्स? एक तो सर CMDAV सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के स्टाफ से पढ़ा है। हाँ। और RCC राहुल धमीजा सर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हाँ। और मैथ्स के लिए मनीष गुप्ता सर ने बहुत हेल्प की है। बहुत हेल्प की है। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि जब पढ़ाई में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते थे तो क्या करते थे तुम? तो ड्राइंग, पोइट्री। बाकी सर मेरे पापा मम्मा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उनकी मोटिवेशन से मतलब किसी पॉइंट पे ऐसे लगता है अभी मैं नहीं कर सकती, तो उस पॉइंट पे उनकी मोटिवेशन, गाइडेंस, मतलब इस सब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। रिया, एक बात बताओ, तुम साइंस की स्टूडेंट हो, है ना? तो आर्ट की बात करती हो, कविता की बात करती हो, गीत की बात करती हो, है ना, गज़ल की, पेंटिंग की बात करती हो। ये आर्ट और साइंस का क्या कम्बिनेशन रहता दिमाग में? सर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो खास नहीं है, पर जैसे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टाइमिंग डिवोट करके बस उसका नहीं, जब पेंटिंग करती हो, कविता लिखती हो, तो मन में ये नहीं आता कि कहीं सब्जेक्ट ना छूट जाए? ऐसा फिर अगर अलग अलग टाइमिंग डिवोट करेंगे कैसे एडजस्टमेंट करते हो इन सब में? मतलब स्कूल के बाद ट्यूशन्स, फिर उसके बाद मतलब जैसे ट्यूशन्स का भी काम होता है, मतलब सारा होमवर्क वगैरह मिलता है। तो उसके अलावा जैसे किसी टाइम पे बोर होने लगता है, कोई भी चीज़ बोरिंग लगने लगती है, अभी नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे घंटा 2 घंटे मतलब इस तरह से पेंटिंग, पोइट्री करके हॉबी को लेकर बात, माइंड फ्रेश हो जाता है। कविताएं भी लिखती हो? जी सर। कितनी कविताएं लिख दी होंगी अंदाज़ा तो नहीं है सर। 10-12? नहीं, काफ़ी टाइम हो गया सर, ऐसे 10-12 से तो ज़्यादा है। अच्छा, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो उनके भी नंबर अच्छे आए होंगे, है ना? जी सर। तो जो बच्चे आपके पीछे वाली क्लास में है ना, जो बच्चे अंक लेना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? सर एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ साथ उसी तरह से सेल्फ स्टडी आप टाइम डिवोट करके कीजिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग, मतलब आप अपना टाइम टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और साथ में अगर आप कोई प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी आ रही हैं अपने टीचर से, उसको डिस्कस कीजिए। और उन प्रॉब्लम्स को रिवीजन के टाइम पे भी कंसीडर कीजिए। रिवीजन के टाइम पे भी अगर दोबारा से, कई बार होता है भी वो नहीं समझ आ रहा, तो दोबारा से भी समझा जा सकता है। दोबारा से भी समझा जा सकता है। सभी बच्चे जो इस चैनल को देख रहे हैं, टू द पॉइंट चैनल को, आप इस बात को जरा गौर से सुने कि कितना रिवीजन करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है। और कभी मोबाइल गेम खेलने का मन नहीं होता? आजकल बच्चे खेलते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे फ़ोन में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। मेरे पास खुद का फ़ोन भी नहीं है। खुद का फ़ोन भी नहीं है? कितने घंटे चलाती हो मम्मी पापा का फ़ोन लेकर?
घंटा मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है कि मुझे शौक़ ही नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन जब इन चीज़ों का शौक़ नहीं है तो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का एक शौक़ है। क्या टारगेट बनाया आगे, क्या करना चाहोगे? आगे के लिए मुझे IIT मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है, B.Tech कंप्यूटर साइंस में करना चाहती हूँ। तो चलिए आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। और सपने दोस्तों हर किसी को नहीं आते, सपनों को पूरा करने के लिए नींद की नज़र का होना भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आया था तो दिमाग में स्ट्रेस था कि पता ही था कितने आएंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उस टाइम पे। मतलब जैसे अभी उन्होंने क्या दिया था, अभी 15 जुलाई तक रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले 2-3 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना हुआ था। बट जैसे अभी कल रिजल्ट आ गया उसके बाद सही है सब। नहीं, आत्मविश्वास तो था ना भी मेरे इतने थोड़ा आएंगे? था, मतलब ऐसे था। मतलब जब रिजल्ट देखा तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? रिजल्ट देखने पर सभी को ही खुशी हुई। सभी को खुशी हुई। दादा दादी को खुशी हुई? जी, मेरे ब्रदर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, छोटा भाई है वो मेरे से भी ज़्यादा खुश था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। छोटे भाई सब खुश हुए, परिवार खुश हुआ? जी, मम्मा पापा सभी मेरे से भी ज़्यादा खुश थे, वो मुझे इतना पता है। होता है, क्योंकि हम सब जो बड़े हैं वो बच्चों के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं दोस्तों। और निश्चित तौर पर टू द पॉइंट चैनल की तरफ से मैं रिया को और रिया के परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये दुआ करता हूँ कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं वो लोग दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। रिया, बहुत बहुत मुबारक, आप खुश रहें और इसी तरह से काम करते रहें, पढ़ाई करते रहें और अपने सपनों को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मीलों का सफ़र है, आगे चलकर जाना है। मीलों का सफ़र है, आगे चलकर जाना है। गुनगुनाते हुए बस चलते जाना है। गुनगुनाते हुए बस चलते जाना है। पैदल हैं पर क्या हुआ, पैदल हैं पर क्या हुआ, हमें पैरों के दम पर जाना है। पैदल हैं पर क्या हुआ, हमें पैरों के दम पर जाना है। मीलों का सफ़र है, हमें चलते जाना है। मीलों का सफ़र है, हमें चलते जाना है। यूं ही मुस्कुराते हुए बस चलते जाना है। यूं ही मुस्कुराते हुए बस चलते जाना है। कांटे आएंगे पर रुकना नहीं है। कांटे आएंगे पर रुकना नहीं है। 2 कदम पीछे हटकर, 2 कदम पीछे हटकर आगे फिर चले जाना है। आगे फिर चले जाना है। मीलों का सफ़र है, हमें चलकर जाना है। धूप बारिश से रुकना नहीं है। धूप बारिश से रुकना नहीं है। गर्म होकर भीग कर भी चलते जाना है। हमें बस आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।